हाय हैप्पी डॉग फैमिली। मैं जेपी कड़िया, आपका होस्ट और क्रिएटर ऑफ दिस चैनल। आज मेरे साथ है मेरे एक बहुत पुराने मित्र अरविंद भाई, जो कि एक डॉग लवर है, साथ में एक मल्टी टैलेंटेड आदमी मैं कह सकता हूँ। मल्टी टैलेंटेड इन सेंस ही इज़ अ ट्रूली डॉग लवर एंड ट्रूली एनिमल लवर। अब वो कैसे, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताऊंगा। अरविंद भाई डॉग लवर तो है ही है, साथ में एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, यानी एक छोटा सा फाउंडेशन है उनका, जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के नाम से जाना जाता है। उसके खुद ट्रस्टी है, वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से। साथ में ही इज़ ए स्नैक कैचर। इनको जनरली चांदखेड़ा, मोटेरा, साबरमती एरिया में काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग, और अहमदाबाद में और अराउंड अहमदाबाद लोग जानते हैं कि भाई कभी भी कहीं अचानक से सांप निकल आता है तो भाई अरविंद भाई को फ़ोन किया जाता है। तो साथ में एक दूसरी बात अरविंद भाई के बारे में है कि अरविंद भाई के फादर, जो कि अब नहीं है, उनको कबूतर, जिसको हम पीजन बोलते हैं, उसका बड़ा शौक़ था। वो शौक़, और वो शौक़ को इन्होंने, अपने फादर के शौक़ को उन्होंने बरकरार रखा है। यही तो ये एडॉप्शन में आए हुए हैं। ये छाटिन बोलते हैं इसे, ये पिजन को। एक गलपत भाई करके है, मित्र है मेरे। उन्होंने करीबन मुझे अभी तक लगभग 20 एक कबूतर उन्होंने अभी 15-20 दिन पहले एडॉप्शन में दिए थे। एक ये वाला है छाटिन। फिर ये नीचे जो है उनमें से कई लोग हैं, जैसे सिराजी है, ब्लैक सिराजी है, वाइट है। ये कबूतरों का शौक एक्चुअली पिजन का शौक पापा को था, मेरे को नहीं था। पापा की वजह से मैंने आगे बढ़ा के रखा है। उन्होंने उनको बहुत पोषे, ये जाकोबिन बोलते जो, ये वाले बहुत सारे हैं पिजन। तो ये वाइट मुख्य तौर से उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, और एडॉप्शन के डॉग हैं उनके पास, आते ही रहते हैं एडॉप्शन के डॉग। और साथ में उनके पास एट प्रेजेंट 2-3 पपी है जो फॉर सेल है। अब अरविंद भाई, अभी आपके पास एडॉप्शन में जो डॉग है, कितने डॉग है? अभी मेरे पास 2 डॉग एडॉप्शन में अवेलेबल। कौन सी ब्रीड है? एक है गोल्डन रिट्रीवर है, एक जर्मन शेफर्ड है। और अच्छा, आप वो दोनों एडॉप्शन के डॉग दिखाएंगे? हाँ, दिखा देंगे। ये है। अच्छा, ये आप देख रहे हो गोल्डन रिट्रीवर, ये मेल है ना? ये फीमेल है। अच्छा, फीमेल है। क्या नाम है? गोल्डी नाम है। गोल्डी। हाँ। ये कहाँ से एडॉप्शन में? बड़ौदा से। ओके ओके, गोल्डी। और ये क्या उम्र होगी इसकी? ये बस 10 मंथ की है। अच्छा, 10 मंथ की। और आप क्या चाहते हैं एडॉप्शन के लिए? कैसा घर आप सोच रहे हो इसको? नेचर इसका, या तो कुछ आप? ये थोड़ा टेम्परामेंट इसका थोड़ा तेज है। अभी अरविंद भाई के पास एक बहुत खूबसूरत मेल है, फीमेल है? फीमेल। एक बहुत खूबसूरत फीमेल पोमेरियन एडॉप्शन में। क्या नाम है अरविंद भाई इसका? ये इसको हम लोग भूरी बोलते हैं, गुजरात। भूरी। हाँ। ये जूली नाम की एक जर्मन शेफर्ड फीमेल है। ये अभी जस्ट एडॉप्शन में आई हुई है। अरविंद भाई के पास 3 बहुत प्यारे क्यूट पपीज़ है जो फॉर सेल है। मैं अरविंद भाई से ही पूछूंगा क्या उनके बारे में कुछ बताए। अरविंद भाई, ये लैब, ये लेब्राडोर है, मेल पपी, फुल हैवी और अच्छी क्वालिटी का बच्चा है ये। अच्छा। हाँ। और क्या है उसकी उम्र? क्या अभी कितने दिन का हो गया? ये 50 डे का है। 50 डेज। हाँ। ओके, मेल है? मेल पपी है। क्या आपने इसकी कीमत क्या है अभी? इसका मैंने 15,000 रखा है। ओके, ठीक है। हाँ। और ये दूसरा? ये दूसरा रॉटवीलर है। ओके। ये करीबन 35 डेज के करीब का बच्चा है। होम ब्रीडिंग के पपीज है? हाँ, होम ब्रीडिंग के पपी है। और आपको इनको अच्छे घरों के में प्लेस करना है। इसकी कीमत आपने क्या रखी हुई है? इसकी 20,000। ओके, 20,000। दूसरा कहाँ गया? एक ये लाशा है। अच्छा, लाशा है। हाँ। ओके। अच्छा, ओके। ये तीनों मेल पपी है मेरे पास। अच्छा। हाँ, ये लाशा मेल पपी है। ओके। क्यूट और बस एकदम। इसकी कीमत क्या रखी है आपने? इसकी भी 20,000 है। 20,000, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको इन पपीज़ के अंदर इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अरविंद भाई का नंबर है, आप उनका संपर्क कर सकते हैं। अरविंद भाई डॉग लवर के साथ, मैंने आपको पहले बताया, एक
बाय पैशनेट एक स्नैक कैचर है, साथ में वो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू का काम करते हैं, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ एनिमल्स का रेस्क्यू कॉल उनके ऊपर आता रहता है। और ये एक बात बताना चाहूँगा, दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर अहमदाबाद सिटी एरिया। सराउंडिंग अगर नज़दीक थोड़ा हो तो भी हो सकता है। और इनको आए दिन कॉल्स आते रहते हैं, मंकीज़ के आते हैं, पैरट्स के आते हैं, पिजन के आते हैं, पिकॉक्स के आते हैं, स्ट्रीट डॉग के आते हैं। रिसेंटली मेरे ख्याल से गाय का भी कुछ काफ़ी संस्थाएं काम करती है, पर लोग इनको जानते हैं और फ़ोन कर लेते हैं और ये अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। तो अरविंद भाई, अगर आपका कोई संपर्क करना चाहे तो आपके नंबर पर संपर्क करें। तो क्या आप रात को भी जाते हो? कभी ऐसा होता है कि रात को कभी किसी का फ़ोन आ गया, या तो अर्ली मॉर्निंग लोग, पूरी दुनिया सो रही है, सुबह फ़ोन आ गया कि भाई एक रेस्क्यू है, इमरजेंसी है, तो क्या आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है? हम लोग चाहे रात को कोई भी टाइमिंग हो, हम लोग कभी किसी को मना नहीं करते, कहीं भी चले जाते हैं। जैसे बेसिकली कोरोना के टाइम भी हमें बहुत जगह से रात को 2-2 बजे भी कॉल आया है, और उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी जगह से हम लोग रेस्क्यू में गए हैं। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोरोना टाइम में जब शुरू हुआ तब पूरा इंडिया, पूरा भारत बंद था अपना, लेकिन मेरे घर से करीब हम 40 किलोमीटर दूर एक पीकॉक था जिसको वो इंजर्ड था, और इंजर्ड था, उसकी वजह से कोई जाने के लिए वहाँ तैयार नहीं था। तो मैं और मेरे एक मित्र थे, वो हम लोग दोनों गए वहाँ पर। वहाँ जाके उस पीकॉक को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद हमारे यहाँ गुजरात राज्य वन विभाग की ने यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाई हुई है, WCC, उसके अंदर हम लोग को जमा करवाया। तो ये क्या है कि हम लोग कहीं भी किसी भी टाइम में अगर वाइल्ड एनिमल बर्ड्स का कोई भी कॉल होता है रेस्क्यू का, तो हम लोग कहीं भी मना नहीं करते और हम लोग वहीं पहुँच ही जाते हैं तुरंत ही। ये शूट के दौरान ही अभी एक रेस्क्यू कॉल आया हुआ है और अरविंद भी उसको अटेंड कर रहा है। हाँ, अच्छा, પીજન છે પીજન ઓકે આપનું લોકેશન એડ્રેસ અચ્છા ન્યૂઝ ચાંદખેડા ન્યૂઝ તમારું એડ્રેસ મારી વાત સાંભળો તમારું એડ્રેસ મને મતલબ આની પર સેન્ડ કરો હું કોઈને મોકલું છું हाँ ओके हाँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि अभी हम जब बात कर रहे थे, हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं, तभी इनको अभी एक पिजन के रेस्क्यू के लिए चांदखेड़े एरिया से ही एक कॉल आया हुआ है। तो भाई अरविंद भाई की शख्सियत कुछ ऐसी है कि वो ऑलमोस्ट बिजी जैसा शेड्यूल रहता है। कभी भी कोई किसी का कॉल आ जाता है, गाय का आ जाता है, बंदर के लिए आ जाता है, पैरट के लिए आ जाता है। अरविंद भाई, ये एपिसोड को ख़त्म करने की तरफ अगर ले जाए तो मैं कुछ 2-3 सवाल आपसे करूँगा। आपके मायने से डॉग एडॉप्शन आप किसको करते हो? देखिए, लोग बाग ऐसा तो डॉग एडॉप्शन ऐसे लोगों को करवाते घर अच्छा देखते हैं कि भाई वो पार्टी अच्छी होनी चाहिए, पैसे से बहुत बढ़िया मतलब होना चाहिए, मतलब जैसे हमने बोलते हैं ना खाना हाँ सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डॉग को केवल खाना पीना नहीं, उसको प्यार चाहिए। हाँ। और सबसे बड़ा, कैसा भी एग्रेसिव डॉग होगा, उसको अगर अच्छा प्यार मिला तो अच्छी जगह भी वो सेट हो सकता है। मैंने कई ऐसे घरों में करवाए जो मीडियम मतलब अपने बोलते हैं ना, मध्यम वर्ग बोलते हैं जिसको, उनमें मैंने बहुत सारे डॉगों का एडॉप्शन करवाया है। वो लोग बहुत ही ब्यूटीफुल, अच्छा रखते हैं वो लोग डॉग। जो लोग अपने जैसे करोड़पति हो जो फार्म हाउस पे देते हैं, वो लोग अपने केज में डाल देंगे या फिर उनको बांध के रखेंगे, अपने सिक्योरिटी गार्ड को देखे रखते हैं। हम लोग ऐसे जगह पे नहीं देते एडॉप्शन में। आप ये डॉग लवर है, डॉग ट्रेनिंग करते हैं, एनिमल रेस्क्यू करते हैं, स्नैक कैचिंग करते हैं, बर्ड रेस्क्यू करते हैं, वाइल्ड लाइफ के कॉल्स अटेंड करते हैं, और मुझे जहाँ तक मालूम है आप शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ वॉलेंटरी जुड़े हुए हैं, जो एनिमल्स का काउंटिंग होता है, जैसे शेरों का होता है, बाघों का होता है, या दूसरे जानवरों का होता है, जो सही। तो ये सारी एक्टिविटी इतने सालों से करने के बावजूद आपका पेट शॉप या तो ब्रीडिंग के प्रति क्या झुकाव है, या तो आपने क्यों नहीं किया हुआ है? एक्चुअली पेट शॉप मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, टाइम ही नहीं होता, क्योंकि रेस्क्यू इतने कॉल चालू होते हैं।
मैं दोनों में से एक ही काम कर सकता हूँ। मैं एक जगह बैठ के ये काम नहीं कर सकता हूँ। और मैं फील्ड वर्क ज़्यादा है मेरा। दिन में करीबन रोज़ के करीबन कम से कम 20 से 25 कॉल होते हैं। उन कॉलों के अंदर वॉलंटियरों को जाना है, कहीं वॉलंटियर नहीं पहुँच सकते तो मुझे खुद को जाना पड़ता है। कोई रिस्की काम होता है, जैसे बहुत ऊंचाई पर होता है, जैसे दूसरे तीसरे माले पे, कहीं के 8-8 मंजिलों पे रस्सी के अंदर लटकते हुए, मतलब जो मांझे के अंदर होता है, तो उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मुझे वहाँ स्पेशली वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि वॉलंटियर की पूरी जिम्मेदारी मेरे पे होती है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मेरे भरोसे भेजते हैं, तो इसकी वजह से मैं ये पेट शो वगैरह नहीं करता हूँ। और रही बात ब्रीडिंग की, तो हम तो एनिमल लवर है, और ब्रीडिंग का मैं नहीं मानता कि ब्रीडिंग करनी चाहिए। अच्छा, और ये बच्चे आप अभी हमने देखे जो पपीज़ फॉर सेल है, ये बच्चे आप कौन से बैनर के तहत आप सेल करते हो? मेरा हेथवी पेट्स के नाम से करता हूँ। ओके।